हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आईबीपीएस आरआरबी के द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड ओवरव्यू वीडियो। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आईबीपीएस के द्वारा यह नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2025 को रिलीज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो आपका फॉर्म फिलिंग 1 सितंबर 2025 से चालू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 रखी गई है। दोस्तों, आपका प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर दिसंबर के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा और मेंस एग्जाम दिसंबर जनवरी के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे और इसका रिजल्ट फरवरी मार्च 2026 के मंथ में अलॉट कर दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 850 रुपये और एसटी एससी वालों के लिए 175 रुपये रखी गई है। और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज की। तो इसकी कैलकुलेशन 1 सितंबर 2025 से की जाएगी, जो इस प्रकार है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो इस बार टोटल 13,217 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो अलग अलग पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती हैं। इसमें देश के सभी आरआरबी को शामिल किया गया है और इसकी पोस्ट इस प्रकार है। पहला है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज क्लर्क। दूसरा है ऑफिसर स्केल 1 पीओ। तीसरा है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट लाइक सीए, लॉ, आईटी, एग्रीकल्चर ईटीसी। और चौथा है ऑफिसर स्केल 3। दोस्तों, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका क्राइटेरिया इस प्रकार रखा गया है। पहला है ऑफिस असिस्टेंट। पहले आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यदि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका एलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे है ऑफिसर स्केल फर्स्ट पीओ के लिए। पहले आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यदि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। यदि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तीसरा है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम रखा गया है। यदि आप सिंगल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको आईबीपीएस की वेबसाइट में जाना है और सावधानी से फॉर्म फिल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है उसे सबमिट या अपलोड करना है। दोस्तों, ये है आईबीपीएस आरआरबी 2025-26 से रिलेटेड सारी जानकारी। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।